आज के वीडियो में हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। तो आइए जानते हैं इंडियाज मोस्ट मिस्टीरियस वंडर्स के बारे में। राक्षस ताल दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसे इंसान बहुत पहले ही फतेह कर चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई में काफी छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर को छू नहीं सका है। ये अपने आप में एक विचित्र और रहस्यमयी बात है। लेकिन माउंट कैलाश के पास मौजूद जिस रहस्यमयी जगह के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं, उसके आगे ये मिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है। कैलाश पर्वत के नीचे दो झीलें हैं, यानी दो लेक मौजूद हैं, जिसमें एक का नाम है मानसरोवर लेक और दूसरी का नाम है राक्षस ताल। एक दूसरे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये दोनों लेक स्वभाव में एक दूसरे से बड़ी ही विचित्र तरह से अलग अलग है। जहां एक तरफ मानसरोवर लेक को बेहद पवित्र माना जाता है और इसका पानी पीने योग्य है। साथ ही इस लेक के पास बहुत से पौधे और वनस्पति उग पाते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल इससे बिल्कुल अलग है। इस लेक का पानी बिल्कुल खारा और पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इस लेक के आसपास कोई भी वेजिटेशन नहीं है, जबकि इन दोनों ही लेक के पानी का सोर्स एक ही है। लेकिन फिर भी इनकी तासार और स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होने के कारण आज तक हमारा आधुनिक विज्ञान इसे जान नहीं सका है। पुरानी कथाओं की अगर माने तो राक्षस ताल वही जगह है जिसके किनारे बैठकर रावण ने शिव जी की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसी कुंड में 10 बार अपने सर को काटकर अर्पित किया था, जिसके कारण इस कुंड का पानी दूषित और नकारात्मक शक्तियों से भर गया था। एक दूसरी कथा के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था, जिसकी वजह से यहाँ के पानी में ये विचित्र खूबियां आई। रावण को राक्षसों का राजा माना जाता था, इसीलिए तभी से इस कुंड का नाम भी राक्षस ताल पड़ गया। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली में स्थित है एक और ऐसी मिस्टीरियस जगह जहां की मिस्ट्री को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस जगह का नाम है रूपकुंड, जिसे लेक ऑफ स्केलेटन्स के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये लेक लगभग पूरे साल ही बर्फ से जमी रहती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब यहाँ की बर्फ पिघलती है तो यहाँ मिलते हैं नरकंकाल, और वो भी कई 100 की संख्या में। ये किन लोगों के अवशेष हैं या यहाँ क्या हुआ था, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे सका है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कंकाल उन फौजियों के हैं जो 1841 की सिनो-सिख वॉर में तिब्बत की ओर जा रहे होंगे और यहाँ के सख्त मौसम के शिकार हो गए होंगे। वहीं एक और कहानी के अनुसार ये जगह किसी समय में एक सिमेट्री यानी शमशान रही होगी। इसी वजह से यहाँ अनेकों लोगों की अस्थियां और अवशेष मिलते हैं। पहले अंदाजा लगाया गया कि यहाँ मौजूद ह्यूमन रिमेन्स लगभग 700 से 800 साल पुराने हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की एक टीम द्वारा की गई स्टडी में ये मालूम चला कि यहाँ जिन मौजूद लोगों के अवशेष मौजूद है, वो लोग आम लोगों की तुलना में काफी लंबे चौड़े थे और उनकी आयु 35 से 40 साल की थी, जिनमें से लगभग 15 महिलाएं भी थी, जो कि आम महिलाओं से उलट काफी लंबी चौड़ी और मजबूत डील डॉल वाली महिलाएं थी। इस स्टडी में जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला खुलासा हुआ वो ये था
कि यहाँ मौजूद कुछ कंकाल 1200 साल से भी पुराने हैं और यहाँ मौजूद कंकाल लगभग 1000 साल के दौरान अलग अलग समय में यहाँ आए। यानी इन लोगों की मौत 1000 साल के अंतराल में अलग अलग समय में हुई थी। इनमें से किसी के भी शरीर पर कोई भी गंभीर चोट नहीं थी, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये कोई वॉरियर्स तो नहीं थे। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग यहाँ क्यों आते थे और यहाँ ऐसा क्या था कि लोग इस जगह पर आकर मारे जाते थे। द मिनी डेजर्ट एट तालाकड़, कर्नाटका। जब भी आप साउथ इंडिया के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या दृश्य आते हैं? शायद आप भी खूबसूरत जंगल, वनस्पति, ऊंचे पहाड़ और बेशुमार हरियाली को इमेजिन करते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक विचित्र और बेहद मिस्टीरियस रेगिस्तान भी मौजूद है। यह अजूबा मौजूद है कर्नाटका में और इस जगह का नाम है तालाकड़ या तालाकाडो। यदि आप इस जंगल की जियो लोकेशन को समझेंगे तो ये मालूम होगा कि इस जगह पर जंगल या घने पेड़ पौधे होने चाहिए थे, लेकिन इसके उलट इस जगह पर मौजूद है कई किलोमीटर में फैला हुआ रेगिस्तान। ये जगह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बताया जाता है कि ये जगह एक समय में बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था, जिसमें लगभग 30 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर मंदिरों को यहाँ की रेत निकल चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह में रेगिस्तान होना बिल्कुल भी तरकीब नहीं है, क्योंकि यहाँ एक रेगिस्तान होने की ऐसी कोई भी वजह नहीं दिखाई देती। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का रेगिस्तान दरअसल एक श्राप का नतीजा है। 16वीं शताब्दी में यहाँ की रानी अलमेलम्मा थी, जिनके शहर को मैसूर के राजा वाडियार ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद वाडियार राजा यहाँ की रानी के सभी गहने और धन रानी से छीन लेना चाहता था, लेकिन रानी ने अपनी आखिरी सांस तक राजा से संघर्ष किया और अंत में मरते वक्त वाडियार राजा और इस जगह को ये श्राप दिया कि तलकाडू शहर पूरी तरह से रेत बन जाएगा, मलगावी भंवर बन जाएगी और मैसूर राजा को कोई वारिस नहीं होगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वाडियार राजा के बाद उन्हें राज्य संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं था और ये जगह जहाँ कभी खूब हरियाली और ढेर सारे मंदिर थे, वो एक रेगिस्तान में तब्दील हो गई। हालांकि बहुत से लोगों को ये कहानी लॉजिक से परे लग सकती है, लेकिन फिर भी इस जगह पर रेगिस्तान होने का कोई पुख्ता कारण आज तक कोई नहीं दे पाया है। हजरत कमर अली दरवेश श्राइन, मंदिर हो या मस्जिद, लगभग हर धार्मिक स्थल से जुड़ा कोई न कोई चमत्कारी किस्सा सुनने को मिल ही जाता है। मगर महाराष्ट्र के पुणे के पास एक ऐसी दरगाह है जिससे जुड़ा रहस्य विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। मुंबई से करीब 16 किलोमीटर दूर पुणे बेंगलुरु हाईवे पर शिवपुरी गांव में मौजूद कमर अली शाह दरवेश की दरगाह में एक रहस्यमय पत्थर है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दरअसल इस दरगाह परिसर में एक पत्थर मौजूद है जिसका वजन लगभग 90 किलो बताया जाता है, जिसे उठाना और देर तक उठाए रखना किसी आम व्यक्ति के बस के बाहर है। लेकिन अगर इसी पत्थर को 11 लोग एक साथ हजरत कमर अली दरवेश का नाम लेकर अपनी एक उंगली से उठाते हैं तो ये पत्थर बहुत ही हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मानो ये पत्थर खुद ब खुद हवा में तैरने लगता है। लेकिन अगर 11 से कम या 11 से ज्यादा लोग इस काम को करने की कोशिश करें तो ये पत्थर 10 से मस नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि कोई पत्थर को उठाते वक्त यदि कोई व्यक्ति हजरत कमर अली का नाम नहीं लेता तो ये पत्थर उसी व्यक्ति की तरफ झुकने लगता है। ये ऐसी मिस्ट्री और करिश्मा है
जिसे देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और इस करिश्मे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र के चंदन नगरी हिल्स पर मौजूद है हमारी लिस्ट का अगला अजूबा, जो कि एलोरा की गुफाओं का हिस्सा है और जिसका नाम है कैलाश टेम्पल। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसे एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनाया गया है, यानी ये सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया हुआ ऐसा चमत्कार है जिससे आज तक हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर भी समझ नहीं पाया है। आम तौर पर जब किसी भी मंदिर या इमारत को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काट काट कर बनाया गया है और इस पूरे मंदिर में कहीं भी कोई भी जोड़ नहीं है। तो क्या उस समय के लोगों के पास आज से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्ञान था? इस जगह की इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी शिला को काट कर इस मंदिर को बनाया जा रहा था, तब इसमें से कई लाख टन पत्थर निकाले गए होंगे, लेकिन इस जगह के आसपास कई किलोमीटर में आज तक ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला है जिसे इस शिला से कटा हुआ हिस्सा माना जा सके। आखिर इतने सारे पत्थर जो इस मंदिर को बनाते समय यहाँ से निकाले गए होंगे, वो सब कहाँ गए? क्या इतने भारी भरकम पत्थरों को यहाँ से हटाकर कहीं बहुत दूर ले जाया गया था, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता? तो आखिर क्यों इस जगह पर कोई भी पत्थरों का जखीरा नहीं मिल पाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है।